वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट, मजीद 2 अमवात के बाद हलाक शुदगान की तादाद 17 को पहुंची। ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि मुल्क की अक़लियतों को मुतमईन करे, मौलाना अरशद मदनी का बयान। महाराष्ट्र, सलमान खान का बॉडीगार्ड शीरा शिवसेना में शामिल। अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया चैलेंज, आर्टिकल 370 को बहाल करने का ऐलान करें। नाजायज ताल्लुकात की मुखालिफत करना भारी पड़ गया, शौहर ने माशूका के साथ मिलकर बीवी का कर दिया कत्ल। मुंबई पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स का आरबीआई दफ्तर के सामने मुजाहरा। पीएमसी बैंक घोटाला ने ली बुजुर्ग की जान, पैसे की किल्लत से नहीं हो सकी बाईपास सर्जरी। बीजेपी लीडर के बिगड़े बोल, धनतेरस पर खरीदे तलवार। अफगानिस्तान में आईएस के 10 दहशतगर्द हलाक। गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र में हर रोज 7 किसानों ने की खुदकुशी, शर्म बीजेपी को मगर नहीं आती। वीडियो पंजाब पुलिस ने गाना गाकर खास अंदाज में सिखाया ट्रैफिक कानून। बर-ए-आज़म अफ्रीका के साथ तुर्की के ताल्लुकात माजी की निस्बत इंतहाई बेहतर सतह पर हैं, सदर एर्दोगान का बयान। तुर्की की नंगहार में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म कतर की सदर तुर्की से मुलाकात। इसराइली कुव्वतों की फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारहियत और दहशतगर्दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के इस ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है मुल्क भर से और आलम भर से। ज़रूर जाएं, देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकेम नाज़रीन, आज की पहली खबर है मऊ से। उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के मोहम्मदाबाद गोहट्टा थाना इलाके के वलीदपुर बड़े टोला में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से पेश आए हादसे में जख्मी 2 खवातीन की दौरान इलाज मौत हो गई है। इसी के साथ ही हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 17 हो गई, जबकि 9 अफराद का इलाज आजमगढ़ और वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। काबिल जिक्र है कि मोहम्मदाबाद गोहट्टा कोतवाली के वलीदपुर कस्बे में 14 अक्टूबर की सुबह 2 मंजिला मकान में गैस ब्लास्ट से पूरी इमारत मुनहदिम हो गई थी। इस हादसे में मुनहदिम इमारत के मलबे के नीचे 28 अफराद दब गए थे, जिसमें 13 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नजर आज मरकजी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती किफायतुल्लाह मीटिंग हॉल में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत मौलाना सैयद अरशद मदनी मुनाकिद हुआ। इजलास मजलिस आमिला की कार्रवाई का आगाज नाज़िम उमूमी मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास में बाबरी मस्जिद मुकदमा NRC कश्मीर आसाम शहरियत मामले से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मुल्क के मौजूदा हालात और कानून और इंतजाम की बदतर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही दूसरे अहम मिली, समाजी और आलम अरब के इशूज़ पर तफसील से गौर क़ौस भी हुआ। इस अहम इजलास में मेंबरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर खुलकर तबादले ख्याल किया है। इस पस मंज़र में मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग खौफ हरास और मायूसी में मुब्तला हो चुके हैं। एक तरफ जहां आईन और कानून की बालादस्ती को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, वहीं अदल इंसाफ की रोशन रिवायत को भी ख़त्म कर देने की खतरनाक रविश इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सदियों से अपने मजहबी गैर जानिबदारी और रवादारी के लिए मशहूर है। सेकुलरिज्म और रवादारी न सिर्फ हिंदुस्तान की शनाख्त है, बल्कि यही उसके आइन की रूह भी है। आज मुल्क में अक़लियतों, खासतौर से मुसलमानों को उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से अब तक बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सरगर्मियां काफ़ी तेज़ नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन बाद ही वोटिंग होने हैं, फिर भी मुख्तलिफ पार्टियों से लीडरों के निकलने और दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस दरमियान मशहूर और मारूफ अदाकार सलमान खान के बॉडीगार्ड शीरा ने शिवसेना की रुकनीत इख्तियार कर ली है। उन्होंने पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे और युवा सेना सदर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की।
एक और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल सभी पार्टियों ने इंतखाबी तशहीर में अपनी ताकत झोंक दी है। नवापुर में एनडीए के लिए वोट मांग रहे मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेस को आर्टिकल 370 पर जमकर घेरा है। उन्होंने राहुल गांधी को ऐलान करने का चैलेंज दिया कि अगर पार्टी इख्तियार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, इस तरह का ऐलान करें। महाराष्ट्र के नंदुबार जिले में एक रैली को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े आवामी मैंडेट से दूसरी बार इख्तियार में आने के बाद पहला काम आर्टिकल 370 को खत्म करने का किया है। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देता था। अब खबर नालंदा से। बिहार के नालंदा जिले में नाजायज ताल्लुकात की मुखालिफत करना एक खातून को भारी पड़ गया। शोहर ने एक दीगर खातून के साथ मिलकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल में साथ देने वाली खातून से शोहर के नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही करवा चौथ के मौके पर शोहर बीवी ने 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई थी और बीवी ने शोहर की तवील उम्र के लिए दुआ भी की थी। यह हादसा नालंदा जिले के नौरसराय थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव का है। कातिल शोहर ने माशूका के साथ मिलकर अपनी ही बीवी को ईंट पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल बीवी के 8 बच्चे भी हैं। अब अहले खाना की तशवीश है कि उनकी परवरिश कैसे होगी। मां का कत्ल हो चुका है और बाप कत्ल के इल्जाम में पुलिस की गिरफ्त में है। अब खबर मुंबई से। पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट होल्डर्स की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनके जरिए बैंक इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज बड़ी तादाद में अकाउंट होल्डर्स ने मुंबई वाक़ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दफ्तर पर पोस्टर और बैनर के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन बैनर्स पर उनके जरिए जमा पैसे उन्हें देने का मुतालबा किया गया था। एक और खबर पीएमसी बैंक के ताल्लुक से। पीएमसी बैंक घोटाले की वजह से जिंदगियां खत्म होने का सिलसिला जारी है। बैंक में पैसा होने के बावजूद लोग जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं शादियों पर असर पड़ रहा है तो कहीं पैसा न निकलने की वजह से कारोबार पर मनफी असर पड़ रहा है। ताजा मामला एक बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि अपने ऑपरेशन के लिए बैंक से पैसा नहीं निकाल पाए। बताया जाता है कि मुंबई में मुरलीधर नाम के एक बुजुर्ग का उनकी रिहाइश पर ही इंतकाल हो गया। उनके बेटे का कहना है कि डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन सारा पैसा पीएमसी बैंक में फंसा होने की वजह से वक्त पर सर्जरी नहीं करवा पाए। 4 दिन कबल ही पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की मुतासिरा अकाउंट होल्डर्स में से एक संजय गुलाटी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बादजा भट्टू पंजाबी नामी शख्स की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की खबरें आई थी। एक खातून के जरिए खुदकुशी का मामला भी गुज़िश्ता दिनों सामने आया था। अब खबर सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद इलाके में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदर गजराज राणा ने कहा है कि धनतेरस के दिन हिंदू समाज के लोग बर्तनों की खरीदारी के बजाय तलवार खरीदें जिससे वो अपना तहफ्फुज कर सके। राणा ने कहा कि हिंदू देवी देवता ही अपने बाजुओं में तलवार पकड़े हुए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के पेश नजर हम सभी के पास तलवार का होना जरूरी है। मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी लीडर फिलहाल कुछ बोलने से गुरेज कर रहे हैं। बीजेपी के जिला सदर ब्रिजेंद्र कश्यप ने कहा है कि इस मामले में देवबंद बीजेपी सदर गजराज राणा से मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद ही कुछ तबसरा कर सकेंगे। राणा अपने मुतनाज़ा बयान के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब खबर जलालाबाद से। अफगानिस्तान के मशरकी नंगहार सूबे में सलामती फोर्सों की जानिब से चलाई गई मुहिम में इस्लामिक स्टेट IS के 10 दहशतगर्द को मारे गए हैं। सूबाई हुकूमत ने शनिचर को एक बयान जारी करके इत्तला दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि नंगहार सूबे के अचन जिले में सलामती फोर्सों की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चलाई गई मुहिम के दौरान IS के 10 दहशतगर्द मारे गए। सलामती फोर्सों ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में दहशतगर्दों की 3 कमान और मराकिज़, 8 चौकियों और 2 सुरंगों और एक बंकर को तबाह कर दिया है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग में अब महज 2 रोज रह गए हैं। इसके लिए सियासी पार्टियों का इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। सभी पार्टियां खुसूसन बीजेपी, शिवसेना इस इंतखाब में फिर बड़े वादे कर रही है। इसी में किसानों को लेकर भी कई पुरकशिश बातें कही जा रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुज़िश्ता 5 साल से बीजेपी की हुकूमत में रियासत में किसानों के जरिए खुदकुशी के मामले दुगने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल रियासत में रोजाना 7 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। सबसे अफसोसनाक ये है कि इस दौरान किसानों को दिए जाने वाली मुआवजे की तादाद घटी है। ये पूरी जानकारी RTI के तहत रियासती हुकूमत से मिली है। न्यूज पोर्टल जनसत्ता में शाया खबर के मुताबिक RTI कारकुन शकील अहमद के जरिए दाखिल RTI के जवाब में महाराष्ट्र हुकूमत ने बताया है
कि रियासत में साल 2015 से 2018 के दरमियान 12,021 किसानों ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में 1,296 किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आए थे, जबकि 2018 में 2,761 हो गई। आदाद शुमार बताते हैं कि साल 2013 के मुकाबले 2018 में किसानों की खुदकुशी की तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई है। अब खबर पंजाब से। 1 सितंबर से मुल्क में नया मोटर व्हीकल एक्ट नाफिज हो चुका है। नए कानून के तहत कई लोगों को जबरदस्त जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। इसके पेश नजर पंजाब पुलिस ने लोगों को बेदार करने की एक नई पेशकदमी की है। एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पंजाब पुलिस का एक जवान गाने के जरिए लोगों को ट्रैफिक के कानून सिखा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इंतहाई दिलचस्प है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस का जवान गाना गा रहा है, तो नो पार्किंग, ट्रैफिक पुलिस तेरे कार को ले गई, चोरी हो गई चोरी, सोचती ही रह गई, बोलो तारा रा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि चश्मे अमन कार्रवाई की बिना पर तुर्की पर असलहा की पाबंदी आयद करने वालों ने रवांदा में दहशतगर्दों को असलहा फरोख्त किया है। इस्तांबुल में अफ्रीकी ममालिक के मजहबी पेशवाओं के तीसरे इजलास से खिताब करने वाले जनाब एर्दोगान ने बताया कि तुर्की अफ्रीका ताल्लुकात को 15 बरस कबल ज़हन गुमान में भी ना होने की सतह तक लाया गया है, और जब से वो बरसरी इख्तिदार आए हैं खित्ते अफ्रीका में तुर्क सिफारतखानों की तादाद 12 से 42 तक हो गई है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा के दौर में अफ्रीका तुर्की के माबैन तिजारत हजम 50 अरब डॉलर से जायद तक हो जाएगा। मगरबी ममालिक अफ्रीका की तरक्की उनकी इस्तेदाद को अमली जामा पहनाने और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन के क़याम के हक में ना होने का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने बताया कि आज हमें हक, कानून और आज़ादी का दर्ज देने वाले माजी में कत्लेआम या फिर कब्जे और साम्राज्यत के टीके अपने माथे पर लगाए हुए हैं। रवांदा में नस्लकुशी के पीछे की साम्राज्य ममलकत का हाथ होने को आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। चश्मे अमन कार्रवाई की बिना पर हम पर असलहा की पाबंदी आयद करने वालों ने रवांदा में दहशतगर्दों को असलहा फराहम किया है। उन्हें हम पर पाबंदियों पर नजरसानी करनी चाहिए। एक और खबर तुर्की के ताल्लुक से। तुर्की ने मशरिकी अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में नमाज जुमा के दौरान एक मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर ऐलान में वाज़े किया गया है कि नंगहार में मुतादिद मासूम शहरियों के हलाक और जख्मी होने का मूजिब बनने वाले इस मज़लूम हमले की इत्तला पाने पर तुर्की को शदीद सदमा पहुंचा है। अब खबर कतर से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी को शर्फ़ी मुलाकात बख्शा। इस्तांबुल के कसर होबेर में होने वाली ये मुलाकात बंद कमरे में सरअंजाम पाई और करीब 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान वज़ीर खजाना बैरात अल बायराक और वज़ीर खारिजा मेवलूद चावुश-ओलो भी मौजूद थे। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली जालिमों ने मकबूजा दरियाई उर्दुन के किनारे पर चाकू से हमले की कोशिश के दावे के साथ एक फिलिस्तीनी शहरी को शहीद कर डाला है। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि तलकरीम शहर के जवार में वाक़ इसराइली चेकपोस्ट जब्बारा पर एक 25 साला फिलिस्तीनी को गोली मारते हुए उसे शहीद कर दिया गया बेरहमी से। इसराइली प्रेस में इस वाक़े के हवाले से शाया खबर में दावा किया गया है कि शहीद फिलिस्तीनी भागते हुए चेकपोस्ट की जानिब बढ़ा था और उसने चाकू से वार करने की कोशिश की थी। चेकपोस्ट पर मौजूद फौजियों ने उसे रुकने का इंतबाह दिया, ताहम उसने इंतबाह पर कान न धरे, जिस पर उसे गोली मार दी गई है। दूसरी जानिब इसराइली जालिम फौज ने जेर मुहासरा गजा की पट्टी पर मुनाकिदा पुरअमन अजीम वापसी मार्च जुलूस के खिलाफ मुदाखलत की, यानी उन पर जुल्म ढाया, जिससे 69 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए, जिनमें से 26 को असली गोलियां लगी हैं और लगातार इसराइली जालिम दहशतगर्द फौज की यहां पर जुल्म जारी है। इसराइली जालिम फौजियों ने मुजाहरे के दौरान अनादोलो एजेंसी के लिए काम करने वाले फ्रीलांसर सहाफी मोहम्मद दखलान के कैमरे से कॉर्बेटर की गोली से निशाना बनाया, जिससे कैमरा तबाह हो गया, ताहम ये शख्स जख्मी होने से बच गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।